बच्चों अभी हम आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स कर रहे हैं। देखो, होल नंबर की स्टार्टिंग ले ली, बड़ा क्या, छोटा क्या, प्रीसीडिंग क्या, सक्सेसर क्या, वो हमने स्टार्टिंग ले ली। पर अभी हम आगे करना। अच्छा, कल के लेक्चर में 2 डाउट्स आए हैं। मैंने जो होमवर्क दिया था ना उसमें डाउट्स हैं। पेज 3.5 पे क्वेश्चन 17 में 6th नंबर डाउट था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाला में डाउट था 6th नंबर, रोमन नंबर में 6 है ना, क्वेश्चन 17 में 6 आरडी में। बिटवीन एनी 2 होल नंबर्स देयर इज अ होल नंबर। ऐसे पूछ रहा है कि 2 होल नंबर के बीच में क्या एक होल नंबर होता है, तो फॉल्स। क्यों? देखो, 2 होल नंबर है, जैसे 1 और 2 होल नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है 2 होल नंबर के बीच में एक होल नंबर होगा, तो जैसे 6th वाला बता रही हूँ, ठीक है। ट्रू फॉल्स में 6th नंबर बता रही हूँ। कह रहा है 2 होल नंबर के बीच में होल नंबर होगा, तो देखो 2 होल नंबर के बीच में होल नंबर नहीं होता। 1 और 2 के बीच में क्या होता है, डेढ़ होता है। ये होल नंबर तो नहीं है, ये तो क्या है, फ्रैक्शन। अभी ये आपने पढ़ा नहीं है, पर मतलब 2 होल नंबर के बीच में होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 6th वाले का आंसर है फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाले आरडी वाले में है, जो कल का होमवर्क था, मैं डाउट ले रही हूँ। और 7th वाला भी डाउट था। 7th है बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर इज अ होल नंबर। 7th वाले में बोल रहा है, पहले इंग्लिश का हिंदी में मतलब समझो। बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर। कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगोलग। वो कह रहे हैं नॉन कंसेक्यूटिव, लगोलग नहीं। समझो, एक यहाँ है तो दूसरा शायद यहाँ होगा, ठीक है। तो 2 और ये समझो 5 है, तो कंसेक्यूटिव मतलब लगोलग नहीं। तो देखो बीच में 2 होल नंबर है, 3, 4। उसने नॉन कंसेक्यूटिव डाला है ना भाई, दोनों लगोलग नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब बिल्कुल पास पास में, और नॉन कंसेक्यूटिव मतलब दूर। तो दूर होगा तो देखो 2 होल नंबर है ना बीच में, देखो 3 और 4, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 17 का 6 और 7 आपका डाउट था, ट्रू फॉल्स ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रही थी। ये जो कल आपने होल नंबर सीखा, भाई प्रीसीडिंग क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, ग्रेटर, स्मॉलर, असेंडिंग। पर होल नंबर में बहुत कुछ है, ठीक है। ये तो आपने कल अभी बेसिक स्टार्टिंग सीखी है। होल नंबर में अभी एडिशन भी होता है, होल नंबर का एडिशन भी होता है। तो एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। आप सोचोगे मैम प्रॉपर्टीज क्यों करा रही हैं, तो ये सब 1 मार्क में, ट्रू फॉल्स में बहुत आता है, ठीक है। और मतलब अगर फाइनल पेपर देखो, 80 मार्क के जो फाइनल पेपर होते हैं उसमें खाली 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 20 मार्क्स सिर्फ ट्रू फॉल्स और ये वन लाइन सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब के 20 मार्क होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में कोई 20 मार्क कम नहीं होते। तो ये और ऑब्जेक्टिव्स मैम बनाती कहाँ से है, ये क्वेश्चन ऐसी जगह से ही लाती है। ये मैम कहाँ से लाती है, अंदर अंदर कहाँ से लाती है, ऐसी प्रॉपर्टीज में से ही निकालती है मैम। तो ये आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज देखो, जब आपने नेचुरल नंबर सीखा था, जब आप छोटे स्टैंडर्ड में थे, आप मेरे ख्याल से 4th 5th में होंगे, तो आपने नेचुरल नंबर 4th में होंगे तो आपने नेचुरल नंबर सीखा था। नेचुरल नंबर क्या होता है, आपने सीखा था 1 से चालू होता है। फिर आपने उसकी प्रॉपर्टीज मतलब खासियतें सीखी कि भाई नेचुरल नंबर में क्या होता है। आपने पढ़ा नेचुरल नंबर आप ऐड कर सकते हो, नेचुरल नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नेचुरल नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने नेचुरल नंबर के बारे में खासियतें मतलब प्रॉपर्टीज सीखी। तो वैसे ही होल नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज हैं। अब होल नंबर की खासियत एडिशन पे, मतलब प्लस में होल नंबर क्या क्या कर सकता है, अगर एडिशन में होल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। आप ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज सम्स में भी काम आएंगी, ठीक है। आपको शायद स्कूल में अगर चलाया होगा तो डायरेक्ट सम्स ही करा दिए होंगे, प्रॉपर्टीज नहीं कराई होंगी। पर प्रॉपर्टीज मतलब आपको 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर की होल नंबर में आप ऐड कैसे करोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर मतलब आप होल नंबर में ऐड कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर। मतलब प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है अगर दो नंबर है ए एंड बी, मैं देखो एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, ठीक है, समझो 2 और 3 है दो होल नंबर, 2 and 3 आर होल नंबर्स, ठीक है, समझो 2 and 3 होल नंबर्स हैं, ठीक है, 2 and 3 आर होल नंबर्स। अगर 2 and 3 होल नंबर्स हैं तो जो देन अगर आप प्लस करो 2 + 3 आंसर क्या आएगा 5, तो 5 भी क्या होगा होल नंबर। तो ये यही तो बोल रहा है क्या कि अगर दो नंबर होल नंबर हैं, अगर दो नंबर होल नंबर हैं, मैंने क्या लिया होल नंबर 2 और 3, क्या बोल रहा है अगर दो नंबर होल नंबर हैं तो उनका जो एडिशन है वो भी होल नंबर ही होगा। इफ 2 and 3 आर होल नंबर्स देन 2 + 3 = 5 इज अ होल नंबर। दो नंबर होल नंबर है तो उसका एडिशन भी होल नंबर होगा, ठीक है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल 2, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या बोलती है, अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं, समझो दो होल, फिर से यही एग्जाम्पल समझो 3 and 4, तो 3 and 4 आर होल नंबर, समझो दो होल नंबर्स हैं, ठीक है। कम्यूटेटिविटी क्यूम्यूटेटिव भी बोलते हैं। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, समझो 3 और 4 होल नंबर है तो आप 3 + 4 करो, ठीक है, 3 + 4 करो तो 3 + 4 7। अगर आप उल्टा 4 + 3 करो तो 4 + 3 भी क्या होगा 7, ठीक है। 3 + 4 करो तो आंसर 7 ही आएगा और 4 + 3 करो तो भी आंसर 7 आएगा, ठीक है। मतलब आप ऐड करोगे ना, अगर आप सीधा ऐड करो तो भी 7 आएगा, उल्टा। तो क्यूम्यूटेटिव क्या होता है, दो नंबर को आप उल्टा पुल्टा करके प्लस करोगे तो आंसर सेम टू सेम आएगा, उसे कहते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है कि अगर दो होल नंबर्स है जैसे कि ए एंड बी, तो a + b = b + a, मतलब उल्टा पुल्टा करके प्लस करते हैं, उसे हम क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो अगर उनका प्लस करोगे तो आंसर भी होल नंबर आएगा, ठीक है भाई, आंसर भी एक नंबर ही आएगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये 1 मार्क का बहुत मस्त क्वेश्चन है। 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स क्या है, तो 0। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई a नंबर है, इफ a इज एनी होल नंबर देन a + 0 = a = 0 + a। मतलब आप कोई भी नंबर के साथ 0 को प्लस करो तो आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है कि अब अगर आप कोई भी होल नंबर, अगर कोई भी होल नंबर लो, समझो एक होल नंबर है 4, ठीक है, अगर आप कोई भी होल नंबर लो, 4 इज अ होल नंबर, तो आप अगर देन आप 4 + 0 करो तो आंसर क्या आया 4। अगर आप 0 + 4 करो आंसर क्या आएगा 4। मतलब आप तो कुछ भी करो आंसर सेम टू सेम आएगा। तो ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्लस करने से आंसर सेम टू सेम आएगा, तो 0। तो 0 क्या हुई हमारी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब उसके लगाने से आंसर सेम टू सेम आता है 0। कोई पूछे, समझो क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ क्लोजर फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, कोई आपसे पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है होल नंबर्स की एडिशन के लिए, तो आप कहोगे 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब उसको डालने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन है जिसके ऐड करने से आंसर में फर्क नहीं पड़ता, तो 0, ठीक है। फोर्थ है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो 3 नंबर्स में यूज होती है, a, b और c, ठीक है, a, b और c। तो देखो अगर इफ a, b, c आर एनी 3 होल नंबर्स, अगर a, b, c 3 होल नंबर्स हैं, ठीक है,
अगर ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं तो देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अच्छा क्या बोल रहा है, जैसे देखो मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ। मैंने हर प्रॉपर्टी का आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम सीधा प्रॉपर्टी लिखा के गोखने बोल रही है। ठीक है, मैंने सामने एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, हर प्रॉपर्टी के सामने एक एग्जांपल लिखा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी 3 नंबरों के साथ होती है। ठीक है, एसोसिएटिविटी 3 नंबर्स के साथ होती है। तो 3 नंबर्स जैसे कि 2, 3 और 4 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, मतलब आप इसमें भी देखो, जैसे देखो अगर आप 2 प्लस 3 प्लस 4 करो और 2 प्लस 3 प्लस 4 करो। ठीक है, तो देखो एसोसिएटिविटी इस तरह से देखो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 4। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी फॉर होल नंबर्स क्या होती है कि आप कैसे भी ऐड करो आंसर सेम आएगा। देखो अभी बोर्ड मास का रूल क्या है, बोर्ड मास का रूल पता है ना, बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। क्या होती है, पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। बोर्ड मास का रूल बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर कुछ भी करो। तो देखो ये ब्रैकेट है ना 2 प्लस 3, पहले सॉल्व करो। 2 प्लस 3 क्या होगा 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 9। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या होगा 7, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 7 9। ठीक है, तो देखो दोनों के आंसर सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हुई। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होता है, जब आप 3 नंबर्स ऐड करते हो, उल्टे पुल्टे भी ऐड करते हो तो उनका आंसर क्या आता है सेम। ठीक है, 3 नंबर जब आप ऐड करते हो, उल्टे पुल्टे भी ऐड करते हो, आंसर सेम आता है। ठीक है, इसे एसोसिएटिविटी। आप अभी जो मैं आप सम्स कराऊंगी आपको इस चैप्टर में, तो एडिशन के जो भी सम्स करोगे ना उसमें 2 प्रॉपर्टीज बहुत काम की होंगी। कौन सी, एक ही क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर यूज होते हैं, ये वाली सम्स के लिए बहुत काम आएगी जो आप अभी सम्स करोगे ना। देखो चैप्टर सम्स ही मतलब जो प्रैक्टिस करोगे, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या है, उल्टा पुल्टा करके 2 नंबर को उल्टा पुल्टा करके ऐड करोगे तो आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, और दूसरी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी सम्स में। ठीक है, और ये जो चारों मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई है ये आपको अंदर ही अंदर नहीं क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ट्रू फॉल्स 1 मार्क वाले, जो आप सोचते हो कहाँ से पूछे मैम ने, लाई कहाँ से है मैम। ठीक है, तो मैम ये प्रॉपर्टीज वगैरह में से ही सब निकालती है वो वाले आंसर्स। अच्छा देखो यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या है, इफ ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, जब 3 होल नंबर्स आप उल्टे पुल्टे करके प्लस करते हो उसे एसोसिएटिविटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी ये, एसोसिएटिविटी ये। ठीक है बच्चों, अभी जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी सिखाई एडिशन की, उसमें मैंने कहा क्यूम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आपको फुल काम आएगी सम्स में। क्यूम्यूटेटिव 2 नंबर्स के बीच में यूज होती है, एसोसिएटिव 3 नंबर्स के बीच में। अब ये जो प्रॉपर्टी सीखी हैं वो सम्स में कैसे काम आएंगी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पहला सम हम लेते हैं आपकी आरडी में से, पेज 4.3 का आरडी पेज 4.3। अभी आप देखो बड़े हुए हो, अभी आप 6th में आए हो, शायद 5th या 4th तक ऐसे रहा होगा कि मैम ने जो क्लास में जितना लिखाया, नोटबुक में जितने सम्स थे डिट्टो डिट्टो आपसे स्कूल में पूछ लिए। ठीक है, पर अभी आप बड़े हुए हो। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं होगा, आप मैडम नए अलग अलग चीजें पूछेगी। ठीक है, वो पूरा आपको डिट्टो वैसा का वैसा। आप छोटे होते हो तो आपकी मतलब इतनी ज्यादा आपकी बुद्धि डेवलप नहीं होती है, तो आप तो अभी मैम को पता है, अभी आप वैरायटी हैंडल कर सकते हो, तो मैम अच्छे से डिजिट्स बदलेगी, कहीं से भी कुछ भी पूछेगी। तो इसमें अगर आप आरडी और टेक्स्ट दोनों प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैथ्स में मार क्यों खाते हैं, मैम डिजिट बदल देती है और हमने तो टेक्स्ट बुक गोखी होती है भाई, जो मैम ने करा होता है वो गोखा होता है।
तो इसलिए हमारे मैथ्स में मार्क्स नहीं आती हैं। पर अगर आप सब कुछ कर रहे हो, वैरायटी कर रहे हो शुरू से ही अच्छे से, जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 पेज 4.3 एग्जाम्पल 1 है। फाइंड द सम ऑफ 654, 392 एंड 108। ठीक है, 654, 392 और 108 का सम फाइंड करो। सम वर्ड का मतलब क्या होता है? सम वर्ड, एसवीएम सम का मतलब होता है ऐड करो। आपको नहीं पता है तो लिख दो ऊपर, सम वर्ड का मतलब होता है ऐड। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ 654, 392, 108, तीनों नंबर का प्लस करो। तो मतलब क्या बोल रहा है? 654 प्लस 392 प्लस 108। ठीक है, तीनों नंबर्स का प्लस करने बोल रहा है आपको। ठीक है, 654 प्लस 392 प्लस 108। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे? तो देखो तीनों नंबर्स देखो। अब देखो आप एक चीज मैं समझा रही हूँ, समझो। देखो 1 प्लस 9 कितना होता है? 1 प्लस 9 10। ठीक है, 2 प्लस 8 कितना होता है? 10। 3 प्लस 7 कितना होता है? 10। 4 प्लस 6 कितना होता है? 10। ठीक है, 5 प्लस 5 कितना होता है? 10। ठीक है, अभी इन्हीं चीजों को उल्टा करके लिखो। ये आप लिखना, ये मार्जिन में ऊपर लिखना। ठीक है, ये जो लिखा रही ये चीज काम आएगी आपको। ठीक है, अभी उल्टा 1 प्लस 9 की जगह अगर 9 प्लस 1 हो तो 10, 8 प्लस 2 हो तो 10, 7 प्लस 3 हो तो 10, 6 प्लस 4 10 और 5 प्लस 5 तो 10। मतलब अगर ऐसा कुछ हो तो आंसर आपको 0 में मिलता है। ठीक है, लास्ट में 0 मिलता है। कब? जब 1 प्लस 9 या 9 प्लस 1 हो रहा हो, 2 प्लस 8 या 8 प्लस 2 हो रहा हो, 3 प्लस 7 या 7 प्लस 3 हो रहा हो, 4 प्लस 6 या 6 प्लस 4 हो रहा हो और 5 प्लस 5। ठीक है, मतलब आंसर आपको लास्ट में 0 मिलता है। ठीक है, और अगर एडिशन में लास्ट में 0 हो ना तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, कभी भी एंड में 0 हो तो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब इजी हो जाता है। तो जब भी हम प्लस करें ना तो हमारा काम यही होना चाहिए कि कुछ ऐसा प्लस हो। ठीक है, 1 प्लस 9 हो या 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6 हो, 9 प्लस 1, 8 प्लस 2, 7 प्लस 3। इस तरह से अगर 2 नंबर प्लस हो रहे हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आप साइड में एक्स्ट्रा करके लिख दो, रिमेम्बर करके। ठीक है, अच्छा मैं जो आपको बता रही हूँ अभी आपको ये चीज नहीं समझ पड़ेगी मैं क्या बता रही हूँ। अब मैं सम कराऊंगी तो आपको खबर पड़ेगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला, मैंने आपको इतना बताया कि 10 आपको कैसे कैसे मिल सकता है, मतलब 0 पीछे कैसे कैसे मिल सकता है। ठीक है, अब मैं जो बोल रही हूँ वो यहाँ दिखा रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ 3 नंबर्स हैं और तीनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? तो देखो यहाँ आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट लगाओ। तो 654 प्लस ब्रैकेट 392 प्लस 108। ठीक है, मैं रीजन लिख दूंगी एसोसिएटिव। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको लिखनी है तो लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा मैंने इसी को ही ब्रैकेट क्यों लगाया, इसको क्यों नहीं लगाया? तो देखो मैंने अभी अभी एक लंबी चौड़ी बात बोली आपसे। क्या बोली? एंड में मुझे 0 चाहिए। तो देखो ध्यान, इसका लास्ट नंबर क्या है? 2, इसका नंबर लास्ट क्या है? 8, मतलब मुझे 2 प्लस 8 0 मिलेगा। ठीक है, पर अगर मैं इन दोनों का प्लस करती, 4 का और 2 का, ये देखो 4 है, लास्ट में 4 है और ये लास्ट में 2 है। अगर मैं इनका प्लस करती तो 6 मिलता। 4 प्लस 2 क्या मिलता? 6। पर यहाँ देखो क्योंकि मैंने 2 प्लस 8 किया, देखो ये 2 है और ये 8 है, तो 2 प्लस 8 किया तो मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, 2 प्लस 8 किया तो मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, अगर आप 4 प्लस 2 करोगे तो 6, 2 प्लस 8 मिलेगा तो 10। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर 2 नंबर ऐसा प्लस करते हो कि भाई
पीछे 0 मिले, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब इन दोनों का प्लस करो, इज इक्वल टू 654, ठीक है। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, मैथ्स का एक रूल होता है जो आपको बताता है कि क्या करना है, ठीक है। तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व कर दो, फिर सीधा एडिशन है तो एडिशन करो, ठीक है। अच्छा, 392 और 108 को सॉल्व करो, 392 और 108। ये आपकी जो एसोसिएटिव और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी चालू हुई है ना, फिर ये आपकी अभी 6th में चालू हुई है, 8th तक ये नाम देखोगे ही देखोगे। अभी 8th में भी मैं यही प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव एसोसिएटिव रिपीट होगी 8th तक, फिर 9th में नहीं आएगी, पर 6th 7th तक ये 3 साल लगातार आएगी, ठीक है। प्लस 2 + 8 0 1 1 + 9 10 1 + 3 4 4 + 1 5 500 आया, ठीक है। प्लस 500, ठीक है। 392 + 1, देखो मैंने क्या बोला, देखो 0 मिलेगा, मिला ना। मतलब ये वाली चीज बहुत खास है, आप ही लिख लेना ऊपर, हाँ, कि भाई 10 कब कब मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो 654 और 500 को प्लस करो, 654 और 500 को, तो 4 5 6 और 5 11 1154, ठीक है, 1154, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, फर्स्ट किया ना, अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मैं ये सामने रख ही रही हूँ ताकि आपको पता लगे पेन कैसे यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, डिटरमाइन द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है। डिटरमाइन the sum by suitable rearrangement, ठीक है। ठीक है, कह रहे हैं प्लस फाइंड करो सुटेबल रीअरेंज करके। फर्स्ट नंबर 637 प्लस 908 प्लस 363, ठीक है। इन तीनों को आपको सुटेबल रीअरेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से बच्चों। अब देखो एग्जाम्पल 2 है आपका, ये डिटरमाइन द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट में क्वेश्चन है 637 908 363। कैसे करोगे, तो देखो अभी मैंने आपको देखो यहाँ सामने लिख के ही रखा हुआ है, तो देखो यहाँ देखो ये रहा 7 लास्ट में और ये 3 है, ये 7 है और ये 3 है। मतलब अगर इन दोनों को आप मिला तो 7 + 3 तो 10 होगा। तो आप क्या करोगे, मतलब आपको है ना इसको इसके बाजू में पहुंचाना है, इसको इसके बाजू में पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाओगे, आप उल्टा पुल्टा करोगे। क्यूम्यूटेटिव पढ़ा था ना, 2 नंबर को उल्टा पुल्टा करना, कैसे करोगे, तो देखो 637 को इधर ले जाओ और 908 को इधर, तो यहाँ क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा लो। क्यूम्यूलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उल्टा पुल्टा करना। तो सॉल्यूशन 637 प्लस 908 प्लस 363, ठीक है। क्या करोगे, इसको 637 प्लस 908 प्लस 363 क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो इज इक्वल टू 908 प्लस 637 प्लस 363, ठीक है। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो आपने उल्टा पुल्टा किया, इस यहाँ आपने क्या किया, इसको यहाँ इसको यहाँ। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की आपने, क्यूम्यूटेटिव। क्यूम्यूटेटिव में क्या होता है, आप उल्टा पुल्टा करते हो, ठीक है। मैंने लिख भी दिया क्यूम्यूटेटिविटी लिखी। अच्छा, अब क्या यूज करोगे, अब ब्रैकेट लगा दोगे, क्यों, क्योंकि अभी आप एसोसिएटिविटी में मतलब 2 का प्लस करोगे। अब ब्रैकेट लगा दो, 908 प्लस 637 प्लस 363। यहाँ क्या लिखोगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिविटी, ठीक
ठीक है। आपको ये साइड में प्रॉपर्टीज लिखनी जरूरी नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप यूज कर रहे हो। जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी तो कम से कम आप लिखना, अभी समझा, आप समझ रहे हो तो लिखना ना, भले आप आगे एग्जाम में मत लिखना, पर अभी आपको पता तो चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इज इक्वल टू 908 प्लस 637 और 363 का प्लस करो। ठीक है, 637 प्लस 363, ठीक है। 7 प्लस 3 10 1 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10, ठीक है। 1000 आया तो 1000, ठीक है। अब ये 1000 हो गया, 1000 प्लस 908 करो, ठीक है। 1000 इसके प्लस 908 करना है। 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 9 9 और 1 का 1, 1908, ठीक है। 1908। बच्चों ये फर्स्ट वाला किया, अब हम सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला, ये फर्स्ट किया, अब सेकंड करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर देखो, 2062 प्लस 353 प्लस 1438 प्लस 547, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2062 प्लस 353 प्लस 1438 प्लस 547, इसमें भी देखो, अब देखो मैंने देखो सामने पढ़ा ही हुआ है, मैं रब भी नहीं कर रही हूँ, मिटा भी नहीं रही हूँ। तो देखो फिर से पेयरिंग करनी है, तो देखो ये 2 है, तो इस 2 को कहाँ, ये 8 से मिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा, इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ, मतलब आप क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे। जब 2 नंबर को उल्टा पुल्टा करते हो तो क्यूम्यूटेटिव बोला जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो 2062 प्लस 353 प्लस 1438 प्लस 547, ठीक है। क्या करोगे, उल्टा पुल्टा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, इज इक्वल टू 2062 प्लस 1438 प्लस 353 प्लस 547, ठीक है। ये जो आप इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसे क्या कहेंगे, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब ब्रैकेट बनाएं, पेयरिंग करें। पेयरिंग कैसे करेंगे, अब पेयरिंग करें, ठीक है। अब मतलब पहले इसको और इसको करेंगे, मतलब ये पेयरिंग किया आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोई ऐसे प्रॉपर प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, 4 नंबर हो गए। अच्छा, क्या करोगे अब पेयरिंग की, अब करो 2062 और 1438 का प्लस करो, 2062 प्लस 1438, ठीक है। 2 प्लस 8 0 1 6 7 8 9 10, 1 प्लस 4 5 3 500, ठीक है। 3500 प्लस 353 और 547 करो, ठीक है। 353 547, 3 प्लस 7 0 1 5 6 6 प्लस 4 10 5 6 7 8 9 900, ठीक है। तो 900 प्लस करो 3500 और 900, तो 3500 और 900 0 0, 5 प्लस 9 14, 3 प्लस 1 4, 4400, ठीक है। 4400, ठीक है। 3500 और 900, 9 प्लस 5 14, 4400 हुआ, ठीक है। तो देखो क्या किया आपने पेयरिंग से, मतलब 2 और 8 और 3 और 7। देखो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप, मैं तो कहूंगी 2 बार ही लिखना, ठीक है। 2 टाइम्स लिखना कि भाई 10 कैसे, देखो रीअरेंजमेंट में ये बहुत काम आ रही है चीज, ठीक है। सेकेंड नंबर हुआ। अच्छा, अभी एग्जाम्पल 3 देखो,
आरडी शर्मा का ही कर रहे हैं। Example 3. Do the following calculations by suitable rearrangements. Okay? Do the following calculations by suitable rearrangements. Suitable rearrange करके calculations करो। First 31 plus 32 plus 33 plus 34 plus 35 65 plus 66 plus 67 plus 68 69। ठीक है, 31 से 35 65 66 67 65 67 68। देखो अब यहाँ पे भी ऐसे ही बोल रहा है, यहाँ तुम कोई प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे, पर उसने क्लियर सिर्फ इतना ही बोला है कि एग्जाम्पल 3 डू द फॉलोइंग कैलकुलेशंस बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। कह रहा है ढंग से रीअरेंज करो और फिर प्लस करो। ठीक है, कैलकुलेट करो। ठीक है, सब प्लस में ही है, तो तुम क्या करोगे, पहले गिनो कितने नंबर्स हैं, गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर हैं, दो दो की पेयरिंग बनाओ। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 1 है, देखो ये पीछे 1 है, तो 1 वाले का जोड़ीदार क्या होगा, पीछे 1 है, इसका जोड़ीदार कौन सा होगा, पीछे 9 वाला। देखो मैंने लिखा है ना 1 + 9 10 होता है, तो इसका जोड़ीदार ये होगा। इसको 7 कर दो, तो मैं इज इक्वल सॉल्यूशन लिखती हूँ। चलो सॉल्यूशन 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 65 66 67 68 69। ठीक है, इसका जोड़ीदार क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 31 का जोड़ीदार कौन होगा, 69। क्यों, क्योंकि 1 और यहाँ पीछे 9 है। अच्छा इनको साथ में लिख दो। ठीक है, ब्रैकेट बना के साथ में लिख देगा 31 और 69। साथ में लिखते ही जाने का, फिर भूल जाते हैं, साथ में ही लिख देने का। अब देखो 32 का जोड़ीदार ये 32 है, इसका जोड़ीदार कौन है, 32 का 2 पीछे है, इसके पीछे 8 है। ठीक है, इसका जोड़ीदार ये हुआ, तो 32 + 68। ठीक है, प्लस अब देखो 33 है, 33 का जोड़ीदार क्या होगा, पीछे देखो ये 67 है, 33 और 67, तो जोड़ीदार 33 और 67 हुआ। ठीक है, प्लस फिर यहाँ देखो ये 34 है, 34 का जोड़ीदार कौन होगा, 66। ठीक है, 30 मैं ना अलग अलग सिंबल बना रही हूँ कि तुमको पता लगे, ये सिंबल मैं ऐसे अलग अलग जानबूझ के बना रही हूँ, तुमको पता लगे मैंने किसका जोड़ीदार बनाया। देखो 34 66, तो देखो एंड में 4 है, इसके एंड में 6 है, तो 4 + 6 क्या होगा, 10। 34 और 66। ठीक है, प्लस तो ये दोनों तो देखो यही 5 और 5, 35 + 65। ठीक है, तुमने क्या किया, खाली पेयरिंग जोड़े बना के रखे। अच्छा अभी काउंट करो टोटल मतलब 10 ही नंबर है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट क्यों कर रहे हैं, कोई एक भी छूटेगा ना मेरा आंसर ही गलत आएगा। ठीक है, कभी कभी सिली मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं, आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, अच्छा प्लस करो 31 + 69 करो। 31 और 69 कैसे करेंगे, 31 + 69। ठीक है, 1 + 9 10, 6 7 8 9 10। ठीक है, 100 हुआ, तो 100 प्लस 32 और 68 का करो, 32 और 68। ठीक है, 2 + 8 0 1 6 7 8 9 10, फिर से इसका भी 100 हुआ, तो 100 प्लस 33 और 67, 33 और 67 प्लस करो। ठीक है, 33 और 67। ठीक है, देखो 3 + 7
3 + 7 क्या हुआ 10, 6 7 8 9 10, तो ये भी 100 हुआ। प्लस 34 और 66, 34 और 66 को भी प्लस करो। 4 + 6 10, 6 7 8 9 10 100, ठीक है। प्लस 35 और 65, 35 और 65 प्लस करो, 35 और 65, ठीक है। 5 + 5 0, 6 7 8 9 10 100, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, देखो 500 है तो पांचों का प्लस कर दो, कैसे 100 + 100 + 100, ठीक है 100 100, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 500, ठीक है। तो 500 बनेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 500, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेशन की आपने, सिंपल पहले आपने पेयरिंग की कि भाई जैसे पीछे 10 बने, फिर पेयरिंग के बाद फिर जो देखो अब तो इजी हो गया ना प्लस करना, ठीक है। अच्छा सेकंड देखें, सेकंड वाला देखो मैं बाजू में मिटा ही नहीं रही 10 वाले, मुझे पता है कितने काम के हैं, ठीक है। सेकंड 1 + 2 + 3 + 4 + 996 + 997 + 998 + 999, ठीक है। फिर से जोड़ीदार बनाओ, फिर से कितने नंबर से पहले वो काउंट करो, कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हैं। अब दो दो की पेयरिंग करो, कैसे करोगे, इक्वल सॉल्यूशन लिखो पहले, तो सॉल्यूशन 1 + 2 + 3 + 4 + 996 + 997 + 998 + 999, ठीक है। अच्छा आप पेयरिंग करो, कैसे पेयरिंग करोगे, देखो 1 के साथ ये वाला, 1 के साथ क्या है ये, ठीक है, ये इसका जोड़ीदार है। फिर 2 का जोड़ीदार क्या है, ये 2 का जोड़ीदार क्या है, ये 8 वाला, ठीक है। 3 का जोड़ीदार, ये 3 का जोड़ीदार क्या है, ये 7 वाला, और ये 4 का जोड़ीदार क्या है, 4 का ये 6 वाला, ठीक है। मैं सबके लिए अलग अलग सिंबल बनाती हूँ कि मेरे मिक्स ना हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो = 1 के साथ क्या लिखोगे 999, तो 1 + 999, ठीक है। प्लस 2 के साथ क्या लिखोगे 2 + 2 के साथ 998, ठीक है 998, प्लस 3 के साथ क्या लिखोगे 3 के साथ 997, ठीक है, प्लस 4 के साथ 996, ठीक है, 4 के साथ 996, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हुए। अच्छा अब यहाँ देखो = 1 + 999, ठीक है, 999 में 1 प्लस करो, तो 999 में +1, ठीक है 10,000 हुआ। प्लस 2 + 998 करो, 998 + 2 करो, 998 + 2, ठीक है 8 + 2 10, 9 + 1 10, तो 1000 हुआ, ठीक है। प्लस 3 + 997 करेंगे, ठीक है 997 + 3, ठीक है 7 + 3 10, तो 1000 हुआ। अच्छा अब क्या करेंगे, लास्ट वाला प्लस करें, ठीक है 4 + 996, 4 + 996, तो 996 + 4, 6 + 4 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 1000 हुआ, ठीक है। तो 1000 + 1000 + 1000 कितने हुए 4000, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है 0 0 0 1 2 3 4, 4000, ठीक है 4000, ठीक है। मतलब कितना इजी, कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है जब आप रीअरेंज करते हो, ठीक है। आप रीअरेंज नहीं करोगे आपके लिए कैलकुलेशन बहुत टफ रहेगी, ठीक है। अच्छा
अभी मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स कराती हूँ, ठीक है। पेज 4.4 पे ही है। ठीक है, 4.4 है, आरडी में पेज 4.4, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट 359 प्लस 476 इज इक्वल टू 476 प्लस ब्लैंक, ठीक है। सेकेंड है ब्लैंक प्लस 1952 इज इक्वल टू 1952 प्लस 2008, ठीक है। थर्ड 90758 प्लस 0 इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। फोर्थ 54321 प्लस 489 प्लस 699 इज इक्वल टू 489 प्लस 54321 प्लस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये 4 हैं आपके, तो देखो ब्लैंक्स कैसे भरोगे, तो देखो यहाँ पे 359 प्लस 476 है, तो यहाँ 476 है तो प्लस क्या होगा 359। आपको पता है यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, क्यूम्यूटेटिव, ठीक है, जिसमें उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 359, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, सेकंड ब्लैंक प्लस 1952, ब्लैंक प्लस 1952 इज इक्वल टू 1952 प्लस 2008, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, क्या 2008 आएगा ना। देखो इसको भी उल्टा पुल्टा करके लिखा है, यहाँ पे भी देखो क्यूमुलेटिव यूज हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो 90758 प्लस 0 इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर आप 90758 में 0 प्लस करते हो, ठीक है, 90758 में अगर आप 0 प्लस करते हो, आप किसी भी चीज में 0 प्लस करो तो आंसर सेम टू सेम। ये आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी में, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, कि 0 आप ऐड करते हो आंसर सेम टू सेम, तो आंसर सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है, 90758, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये वाले देखो 3 नंबर है, मतलब यहाँ एसोसिएटिव यूज हुई है। मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये तो खाली फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको बताना नहीं है कि क्यूमुलेटिव है एसोसिएटिव है, ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। देखो 54321 प्लस ब्रैकेट 489 प्लस 699 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 489 प्लस, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो 489 ये रहा, 54321 ये रहा, क्या छूटा 699 छूटा ना, तो यहाँ 699 आएगा, ठीक है, 699, ठीक है। तो इस तरह से आप है ना, इस तरह से आप आपका ब्लैंक्स कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी आप होमवर्क ले लो आपकी आरडी में, ठीक है। एक्सरसाइज पेज 4.4 में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। अच्छा, आरडी में क्वेश्चन 2 लिखा है, एड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट इन्होंने लिखा है 5628 प्लस 39784, तो क्या बोल रहा है कि ऐड करो, फिर उल्टा करके भी करो, मतलब पहले ऐसे ऐड करके देखो 5628 प्लस 39784, पहले ऐसे ऐड करके देखो और फिर उल्टा 39784 प्लस 5628 ऐसे ऐड करके देखो।
पहले दोनों तरह से ऐड करके देखो कि भाई आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, सेम ही आएगा। मतलब ये इस तरह से करना है, ये 5 पहले ये फिर ये, तो इस तरह से दोनों में आंसर सेम, फिर सेकंड नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 ऐसे होगा, ठीक है, क्वेश्चन 2 में सारे सम्स ऐसे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 3 सूटेबल रीअरेंजमेंट वाला है, मैंने कराया ही है आपको, ठीक है। अच्छा एक मिनट टेक्स्ट बुक में देख लूं, टेक्स्ट बुक में शायद ऐसे सम्स निकले हैं आपके लिए, ठीक है। हाँ टेक्स्ट बुक में भी हैं ऐसे सम्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.2 में है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 ये आरडी का होमवर्क है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3। और टेक्स्ट बुक में पेज 40, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 40, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 40 में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1, ठीक है। ये भी रीअरेंजमेंट वाला भी है, ठीक है। आपका अगर कोई डाउट हो ना तो मुझे आप टाइप करके भेज दिया करो, मैं अंदर ही अंदर चेक तो करती हूँ सारा, पर मतलब जैसे अब वीडियो बना रही हूँ, वीडियो टाइम बनाते मेरे को उतावड़ होती है, ठीक, मतलब हमको जल्दी बहुत सारे वीडियोस, मतलब आप अकेले नहीं हो, हमें 7, 8, 9, 10 सबके बनाने होते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप मानोगे नहीं, हमको रात का 1 बजता है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम हम आपके रात को मैं आपके सारे चेक करती हूँ जो आपके प्रॉब्लम्स हैं जो भी, पर उस टाइम मेरे को वीडियो के टाइम जब बनाना होता है तो आप है ना मेरे को टाइप करके भेजा करो, मेरा डाउट है मैम कि क्वेश्चन नंबर दिस इज माय डाउट, ठीक है। तो जब वीडियो बनाऊं तो क्या मैं तुरंत आपका व्हाट्सएप खोल के आपका डाउट तुरंत मैं ले लूं, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं, मेरे लिए आसान होगा। और एक और चीज, आप लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो आपस में, जो भी 6th वाले हैं आप में से कोई भी, तो क्या आपका कुछ छूटता है या आप किसी के पास आरडी नहीं है, ठीक है, आप आपस में एक ट्यूशन का ग्रुप बना लो बच्चे, ठीक है। मैं ये दो मतलब ये आप कर सको तो करना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, ये होमवर्क है, ठीक है, आरडी पेज 4.4, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, टेक्स्ट बुक में पेज 40 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है।